कुछ भी करके हमको थोड़ा अच्छा बना दीजिए ना। जैसे ये जो बेवकूफ बगलोल जैसा शकल है, इसको तो थोड़ा सा सुधार सकते हैं। नहीं कह रहे कि 16 आना सुधार दीजिए, 2-4 आना भी सुधार देंगे ना तो चलेगा। आप बहुत सुंदर है भाभी, और मन तो और भी सुंदर है आपका। रहने दीजिए, बहुत सुने ये दिल मन आत्मा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। भोले बाबा हमको ऐसा शकल दिए, लेकिन हमको इससे कोई दुख नहीं है क्योंकि भोले बाबा का दे नहीं सका, लेकिन हमको बुद्धि पूरा दिए हैं। हमको मालूम है कि हम कहाँ दिखते हैं, हमारा शकल कैसा दिखता है। दुनिया में लोगों को मन दिल आत्मा से कोई मतलब नहीं होता है, बस दिखता है तो खूबसूरती, हसीन चेहरा और खिला हुआ चेहरा। मुद्दे की बात बताना तो भूल ही गए। वो क्या है कि जब तक तुम अपने असली घर, हमारा मतलब है कि जेल नहीं चली जाती, तुम इस चंदेल परिवार के घर के अंदर इस कमरे में बंद रहोगी। अभी क्या करें? हाँ बोलो। हमको राजीव ने कमरे में बंद कर दिया जयंत। घबराओ मत, निकलने के रास्ते और भी हैं। तनिक सब्र करो, हम कछु इंतजाम करते हैं। कौन है वहां? किसकी परछाइयां दौड़ रही है? ये आदमी अपराधी राजन वर्मा का छोटा भाई है, और ये रवि उसी दुष्कर्मी का भतीजा है और इस आदमी का बेटा है। तुम मेरी हो चुकी हो जानवी, इस बात का यकीन कर लो, वरना खून खराबा और ज्यादा होगा। कहाँ गया? कहाँ गया वो? भ्रम था मेरा, भ्रम था मेरा। बताइए ना, आप मतलब थोड़ा सा सुधार सकती है। माने आप जो बोल रही है ना, ये दिल मन आत्मा, उसका असर हम देख चुके हैं। वो कहा ना कि राजीव बाबू हमको अपना दोस्त लोग से मिलवाना चाहते हैं, और कहते हैं कि दोस्त लोग से मिलाने से वो शर्मिंदा भी नहीं होंगे। लेकिन हम जानते हैं ना, हम जानते हैं पिछला बार। अरे भाभी, चेहरा ही दिखा दीजिए। वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। इसको जैसे इसने पकड़ा ना, कोई खास ही लग रही है। जानते हो क्या राजीव, नौकरानी टाइप्स लग रही थी। मैंने वो पिछला बार दोस्तों के बीच में हमको लेकर बहुत गलानी हुआ था उनको, मतलब उनका सर शर्म से एकदम गिर गया था। फिर उनके दोस्त लोग आ रहे हैं ना, और वो चाहते हैं मिलवाना हमको, तो इस बार एकदम थोड़ा सा सुंदर बन के, मतलब 2-4 आना सुंदर बन के जाएंगे तो शायद उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। तो अब तो थोड़ा सा अच्छा कर देंगे का, थोड़ा मदद कर देंगी आप हमारा। हमको गांव में तो हम बचपन से अपने शक्ल पे मजाक झेलते आए, सुनते आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारी वजह से कोई राजीव बाबू को तंज कसता है, हमारी वजह से उनको शर्मिंदा महसूस होता है, तो वो हम सहन नहीं कर सकते। सिर्फ राजीव बाबू के लिए आप हमारा मदद कर दीजिए। हाँ भाभी, जरूर, मैं मदद करूंगी आपकी। अब क्या बताऊं इनको बड़े पापा और खुशबू मासी के मसले के बारे में। को भाभी तो अपने ही दुख में उलझी हुई है। माने आप हमारा मदद करेंगे तो बताइए ना हमको क्या करना होगा। भाभी, आप ना मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। हाँ तो हो जाएगा। हाँ भाभी, चलिए। हाँ चलिए।
इंसान नहीं राक्षस हो राजीव चंदेल। देवी जैसी बीवी को हीन महसूस करवा के अपने दोस्तों से जलील करवाने का उपक्रम करके जो तुमने उसे दुख पहुंचाया है, और आज तक जितने दुख तुमने उसे पहुंचाए हैं, सबका बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपनी करतूतों की कीमत चुकानी होगी। आज कुहू पे हो रहे अत्याचार और शोषण का अंत होगा। इस दुष्ट का अंत होगा। अवधेश, पीछा क्या कर रहा है बे? नियत तेरी फिर से बदल गई क्या? तू कौन है, क्या है, तेरी औकात क्या है ना, ये अच्छे से मालूम है हमको। और हाँ, बाबा नहीं है हम जो दिल से सोचकर मन की कर रहे। एक चेतावनी ना तो सुन ले हमारी। पता नहीं कैसे इस घर में आने की इजाजत मिल गई है तुमको, लेकिन अगर इस परिवार के एक भी सदस्य को रत्ती भर भी नुकसान हुआ या तकलीफ पहुंचाई तुमने, याद रखना अवधेश, हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना। तकलीफ और नुकसान की बात कौन कर रहा है? तुम। वो इंसान जो अपनी बीवी के साथ जानवर से भी बुरा सलूक करता है। कुहू के बारे में अगर कुछ भी बोला ना तुमने, तो तेरी ये जबान ना खींचकर तेरे टेटुए में लपेट देंगे, समझा ना? धर्म पत्नी है वो हमारी। उसके बारे में बोलने वाला तू होता कौन है बे? हम कौन है? वो जिसका अतीत कुहू के जैसा है। हम वो हैं जो तुम्हारी ठोकरों में जिया, तुम लोगों के टुकड़ों पे पला, तुम्हारी जिल्लतें, तुम्हारी गालियां सही। कुहू के वर्तमान में हमें हमारा अतीत दिखता है। बकवास बंद कर अपनी। अगर कुहू और हमारे मामले में कभी बोलने की कोशिश की ना तूने, तो अपने पुराने गुनाह तो तू बाबा से माफ करवा चुका है, लेकिन इस गुनाह की सजा ना बिना तारीख, बिना सुनवाई के हम देंगे तुमको। अवधेश, ये क्या कर रहा है तू? क्या है ये? क्या कर रहा है? क्यों आग से खेल रहा है? क्यों अपने बनते आशियाने में आग लगा रहा है? ये कुहू नाम की चिंगारी तुझे जलाकर खाक कर देगी। क्या हो गया? अरे तमाशा बना के रख दिया तुमने हमारे रिश्ते का। तमाशा। अवधेश, सुनाई दे रहा हम तुझे क्या कह रहे हैं? कुहू के साथ अन्याय हो रहा है माँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? ये दो कौड़ी सी लड़की। गाली मत देना कुहू को। और नहीं तो क्या? अरे अगर हमसे शिकायत है तो हमसे करो ना। अब हमारी शिकायत लेके अवधेश के पास जाने लगी तुम। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। हम कोई शिकायत नहीं की अवधेश बाबू से। अरे छोड़ो यार, एक बात ना हमारी कान खोल के सुन लो तुम, और अपने गिरह में बांध लो। तुम भोली हो और वो फ्रॉड है, फ्रॉड। हम दोनों के रिश्ते को ना बर्बाद करके छोड़ेगा। याद रखना हमारी ये बात को। ये राजीव बाबू कहाँ कह के चले गए हैं? हम अवधेश बाबू से शिकायत किए। किस बात का और कब? गलत लोगों के लिए गलत लड़ाई लड़ रही हो तुम।
और इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तुम्हारा ये जान का जोखिम बेकार है। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारी बात समझो कुहू, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारी जान बचाने आए हैं। राजीव को तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं। हीन भावना तो पहले ही थी उसके मन में तुम्हारे लिए, और अब अपने दोस्तों के सामने तुम्हें जलील करना चाहता है। और उस 2 कौड़ी की लड़की को हम 2 कौड़ी की नहीं कहें तो क्या कहें हम? 2 कौड़ी की वो नहीं, 2 कौड़ी की आप है। बहन के पति के साथ अवैध रिश्ता बनाया, हम पे नाजायज होने का कलंक लगाया, और आज वो कलंक धोना चाहती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कौन है 2 कौड़ी का? हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना कुहू का भूख खा जाएगा हम माँ बेटी के रिश्ते को। बस इतने ही बच्चे हैं देव, क्या करना है? बाबा, 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 एक बात तो साफ साफ बता दीजिए हमको। उस कमीने अवधेश को आप घर से बाहर निकाल रहे हैं, हम जूते मार के बाहर फेंक दे उसको? अरे जो हरकत उसने की ना, गोली मार देना सही है उसको तो। चैन से जीने नहीं देंगे ना आप? क्या ये? हमारा सच। हम ब्याहता है, राजीव नारायण चंदेल की ब्याहता है। राजीव बाबू और हम पति पत्नी हैं। किसने कहा आपसे कि पति पत्नी के बीच में आने के लिए? जानवी के मामले में आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे जाति मामले में घुस जाएं। ये जाति मामला नहीं है, अत्याचार का मामला है, शोषण का मामला है। तुम पे हो रहे शोषण का मामला है। कल वो अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी नुमाइश करेगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम वो क्या करेंगी? इससे आपको क्या मतलब? वो हमारे पति हैं, उनका हक बनता है। अब वो शोषण है, वो अत्याचार है, वो तय करने वाले आप होते कौन है? देखिए अवधेश बाबू, जो 2 पैसा का इज्जत हमारे नजरों में आपका बना हुआ है ना, उसको बने रहने दीजिए, खत्म मत कीजिए। तुम्हारी नजरों में गिरे बिना भी हम तुम्हें इस दलदल से निकाल सकते हैं, और निकाल के रहेंगे। भाई अब क्या किया उसने? हम तुम्हें अवधेश के संबंध में अपना फैसला बता चुके हैं ना। गलत फैसला है बाबा। अरे सीने से लगाया, उसको बेटा तक मान लिया। अरे सांप है बाबा, सांप सुधरने वाला नहीं है। उसकी दहशतगर्दी कम नहीं होने वाली बाबा। अरे उसकी दहशतगर्दी के चलते ही उस तबेले को अपने सीने से लगाए हैं हम। क्या क्या बोल रहे बाबा? ये तिजोरियां देख रहे हो? सब जला के खाक कर दी उसने। अपने आदमपुर वाली फैक्ट्रियों में आग लगा दी उस अवधेश ने। उस राजन वर्मा से मिलकर हमारी जड़ें काट रहा था वो। बर्बाद करके रख दिया उसे। और बेटा तुम जानते हो, आज के दौर में पैसा ही पावर है, और आर्थिक रूप से पावर के मामले में हम कंगाल हो गए। और इस कंगाली में ये दुश्मनी से नहीं निपट पाएंगे हम। दुष्ट के सामने घुटना टेकने से ना आपका नहीं, जीत उनका होगा, और यही तो वो चाहते हैं। बाबा पैसे भी कमा लेंगे और
पावर भी, लेकिन उसके लिए हमको वक्त चाहिए बाबा। हमें वक्त की जरूरत है, और तब तक ना बाबा ये जयंत और राजन जैसे लोगों को संभाल कर रखना होगा। गनीमत है कि जानवी वापस घर लौट आई है, और वैसे भी 1-2 दिन में तो हम तारामती का केस वापस लेने वाले। राजन वर्मा शांत। बाबा ये अवधेश जैसे सपोले को बहलाने फुसलाने की जगह पर हम उसके सरपरस्त तो वो जयंत और राजन को ही अपने में क्यों ना शामिल कर ले। बाबा जवाबी हमले के लिए वक्त भी मिल जाएगा हमको। दादा आप जैन से मिलने भी वाले हैं। बाबा इन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपके सीने में खंजर भोंका है, तो क्यों ना हम भी दोस्ती की आड़ में दोनों को धर ले। और फिर ये आपका सपोला अवधेश धोबी के कुत्ते की तरह ना यहां वहां बिलकता रहेगा। एक तरफ तारामती के केस की आहुति और दूसरी तरफ आपके ये मुंह बोले बेटे अवधेश की। और एक बात समझ में नहीं आ रही हमको बाबा, ये तारामती के केस को लेकर हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे? रफा दफा कीजिए ना इस केस को। इस नए विचार पर सरस्वती पूजा के बाद अमल करते हैं। डॉक्टर तनिक आराम से। अरे डॉक्टर हम कहे ना आराम से करो, ठीक है ना बिटवा? ए डॉक्टर, तुम्हें और तुम्हारे प्यादों को मार के निकल गया राजीव चंदेल, और तुम बाप बेटा यहाँ मरम पट्टी कराते रह गए। पूरी फौज लेके गए थे ना चंदेल भवन, क्या हुआ? खाकी वर्दी देख के एक पानी हो गया। अरे आज अगर तुम्हारी जगह राजन वर्मा होता तो राजीव चंदेल का टिकट कट चुका होता दुनिया से। दिल बहुत बड़ा है हमरा, वरना इतनी बात पे तुम्हारी खाल खिंचवाई के यहाँ ही टंगवाई देते। माँ कसम। अपनी ये दहाड़ हम पे साया करने के बजाय राजीव चंदेल का शिकार करो। कल बसंत पंचमी है, जलसा होगा चंदेल भवन में। अगर हिम्मत है तो अपने दुश्मन का, हमारे दुश्मन का शिकार करो, मार दो उसे। गजब, तुम्हारा ख्याल आते ही फोन आता है और उठाते ही दिल बाग बाग हो जाता है। आज से की करना बंद करो और इस कैद से निकालने का इंतजाम करो। अरे बेचैन काहे होती हो जाने मन? आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तुमको लेके जाएंगे हैं? और अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करके भी जाएंगे। कल कितने बजे आ रहे हो? जल्दी आओ, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे सब्र करो। जल्दी आओ जयंत वर्मा। जयंत वर्मा आ रहा है, मतलब जयंत वर्मा कुछ बड़ा करने वाला है। अरे बीजू भैया, पूरे थाल को कतार में रख दीजिए। अरे एक बूंदी और लड्डू का थाल वहाँ का है, जल्दी लाइए। अरे वो भी कहा है? अरे कुहू, बस हो गई ना तेरी तैयारी। अब जाके खुद को भी तैयार कर ले बेटा, मेहमान किसी वक्त भी आ जाएंगे। आज माता के बाद ना सबसे पहले तेरा तैयार होना जरूरी है। चल आजा। नहीं चल। इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी, और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने आओ, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल सबके
उसके सामने छा जाए। ये है हमारी धर्मपत्नी कुहू राजीव नारायण चंदे। पहले भी आप लोगों से लापरवाही हुई है और दुश्मन घर में घुस आया है। अगर इस बार कोई चूक हुई तो जान भी जा सकती है, समझ लो। जयंत और उसके आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, हमें उनकी कोशिश को नाकाम करना है। चाचू, हमें जानवी और भूमि को भी अलर्ट करना होगा। दुश्मन का पहला वार अपने परिवार पर हो सकता है। सही कह रहे हो आओ। नमस्ते। कौन है? तुम्हें तैयार करने की तैयारियां। कहाँ है ये सब? चलो। इनका काम है तुमको सजाना चमकाना, और तुमको सजना चमकना इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोचो कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे। तुमको तो सजना और चमकना इसलिए है ताकि तुम उस चमक में जी उठो, खुश रहो और अपने आप को आसमान की बुलंदियों पे महसूस करो। बस तुमको हमारा एक काम करना है कि खिलते हुए सूरज की तरह मुस्कुराना है। बाकी सब ये लड़कियां संभाल लेगी। राइट गर्ल्स? यस सर। ऑलराइट देन, चमका दो हमारी कुहू को।